हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों लाभ और हानि पर बात कर रहे हैं। दोस्तों हम इसके पहले 6 पार्ट तक बात कर चुके हैं। दोस्तों आज हम नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों कह रहा है सुरेश ने कुछ बॉल पेन 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे क्रय विक्रय में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों इस टाइप पर हम कल बात किए थे। एक तरफ दोस्तों वस्तु लिखेगा, एक तरफ मूल्य लिखना है। कह रहा है दोस्तों 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है और 8 रुपए में 6 के भाव से बेचता है। दोस्तों 8 रुपए में 6 के भाव से बेचता है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया 8 चौक दोस्तों 32 और ये 6 पंजे 30। कह रहा है दोस्तों कि जितने वस्तुएं वो पहले 30 में बेचता था, अब वो उतनी वस्तुएं 32 में बेच रहा है। दोस्तों तो दोस्तों लाभ कितने का होगा? 2 का होगा। परसेंटेज लाभ जब दोस्तों निकालेंगे तो 2 गुणित 100 कितने पर है दोस्तों? 30 पर है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। ये हुआ 10 दूना 20 बटा में 3। ये 3 6 18, 6 सही 2 बटा 3%। दोस्तों ये तो हमारा पुराना वाला कल जो टाइप जिस टाइप से देखे थे। आज हम नए टाइप से दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेट करते हुए अब आगे क्वेश्चन। अभी यहाँ वस्तुएं नहीं पूछ रहा था दोस्तों, ये ना वस्तुएं दिया था, अब आगे वस्तुएं देगा। तो आइए हम दूसरे टाइप से बात करते हैं। दोस्तों इधर वस्तु लिखना है और इधर मूल्य लिखना है। कह रहा है दोस्तों कि 4 वस्तु 5 के भाव में दोस्तों, फिर 6 वस्तु 8 के भाव में दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे? ब्रैकेट करेंगे, इस नीचे वाली संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस ऊपर वाली संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इन दोनों का मान सेम हो जाए। दोस्तों ये होगा 6 चौको 24 और 6 पंजे 30। फिर 6 चौको 24 दोस्तों और 4 8 32। दोनों परिस्थितियों में दोस्तों 24 वस्तुएं हैं। ये 24 वस्तु पहले जो 30 में बेचता था, अब यही 24 वस्तु 32 में बेच रहा है। तो इनके बीच अंतर कितने का है दोस्तों? 2 का है। तो परसेंट लाभ बराबर जब देखेंगे तो 2 गुणते 100 बटे में पुराना मान 30 था दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, जब इसको हल करेंगे दोस्तों ये आएगा 6 सही 2 बटा 3%। अब इसी टाइप से दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या है, मगन ने 500 टॉफियां 30 रुपए में 28 के भाव से खरीदा और उन्हें 25 रुपए में 22 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों एक तरफ हम लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। दोस्तों कह रहा है 30 रुपए में 28, ये 28 वस्तुएं 30 रुपए में खरीदा था दोस्तों। अब कह रहा है उन्हें 25 रुपए में 22 के भाव में, इस 25 रुपए में 22 के भाव से बेच दिए। दोस्तों अब हम ब्रैकेट बनाएंगे, इस नीचे वाली संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो मान आएगा दोस्तों ये आएगा 22 8 176 होता है दोस्तों। 17 बचा, 22 दूना 44, 44 10 54 और 6 दोस्तों 61, 61 हुआ। और ये 22 नहीं है दोस्तों 66, 660 हुआ दोस्तों। अब 28 का गुणा 22 में करेंगे दोस्तों, तो 28 का 22 में, यहाँ 22 का 28 में किया तो 616 आया था, तो इसका भी 616 आएगा दोस्तों। अब 25 अट्ठे 200 होगा दोस्तों। 25 दूनी 50 20 70 दोस्तों। अब सीधा दिख रहा है कि 616 जो वस्तुएं हैं, अब इन पर दोस्तों लाभ कितने का होगा? जो वस्तु 660 में पहले बेचता था, अब वही 700 में बेच रहा है, तो दोस्तों 40 का लाभ हो रहा है। अब दोस्तों परसेंटेज लाभ जब देखेंगे, परसेंटेज लाभ बराबर 40 गुणते 100 बटे में कितने पर हो रहा है दोस्तों? 660 पर हो रहा है। 660, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब दोस्तों इसका जो मान आया 200 बटा में 35, इसको आप परसेंट में कर दीजिए।
या दोस्तों इसको आप भाग कर दीजिएगा तो 3 छंग 18 होगा दोस्तों, करीब 6 सही। ये दोस्तों 6 सही होगा, 6 × 18, 6 × 18 19, 198, 6 सही 2/3% होगा दोस्तों इसका भी मान। दोस्तों आइए इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बनिया 4 वस्तु 2 के भाव में खरीदता है और 5 वस्तु 3 के भाव में बेच देता है। अगर उसे 40 का लाभ हुआ हो तो वस्तु की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम वस्तु लिखेंगे, फिर मूल्य लिखेंगे। दोस्तों कह रहा है 4 वस्तु 2 के भाव में, फिर कह रहा है दोस्तों 5 वस्तु 3 के भाव में। दोस्तों इस नीचे वाली संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई, उस ऊपर वाली संख्या से नीचे मल्टीप्लाई, ये दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 5 चौको 20 होगा और 5 दूनी 10 होगा, 4 पंजे 20 होगा दोस्तों, 4 तिहाई 12 होगा। दोस्तों अब कह रहा है अगर उसे 40 का लाभ हुआ है। दोस्तों जो वस्तु पर जो पहले 10 में, ये 20 वस्तु 10 में बेचता था, अब वही 20 वस्तु दोस्तों 12 में बेच रहा है, तो अंतर कितने का है दोस्तों? अंतर आया 2, कितने पर? 20 पर दोस्तों। अगर अंतर 2 का आया 20 पर, यदि 2 का मान दोस्तों 20 है तो 1 का मान कितना होगा? तो 20/2 बराबर 10 होगा। तो 40 का लाभ हुआ है दोस्तों, तो 40 का मान बता दो। 40 का मान जो होगा दोस्तों 10 × 40 बराबर 400। यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। संख्या जो वस्तु की होगी वह 400 होगी। दोस्तों अब आइए हम अपने अगले टाइप पर बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है उसमें जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, जब दोस्तों बाजार हम जाते हैं, डे बाय डे जाते हैं बाजार करने, यदि कोई वस्तु का रेट नहीं बढ़ा रहता है तो दोस्तों हम उतना ही मूल्य लेके जाते हैं जितना हमको आवश्यकता होती है, पैसा उतना ही लेके जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जब दूसरे दिन हम जाते हैं तो पता चलता है कि उस वस्तु का रेट बढ़ गया है। तो दोस्तों पैसा हमारे पास जो है वो जितना रोज होता था उतना ही है, तो दोस्तों अब उतने में हम दोस्तों कितना खरीद के लेके आएंगे, या दोस्तों उसका नया जो भाव होगा अब हमको वो भाव पता करना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। कह रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। दोस्तों वो 400 रुपए हरदम लेके जाता था, अब एक दिन गया दोस्तों तो बाजार में तो मालिक जो है वो कहता है कि 25% चीनी का रेट बढ़ गया है, तो 10 किलोग्राम चीनी कम मिलेगी दोस्तों। तो कह रहा है कि चीनी का नया भाव बताओ। तो दोस्तों आपको हमने पहले ही परसेंटेज जब पढ़ाया था तब ही बात हुई थी कि 25, इस परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है दोस्तों। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। दोस्तों यहां ऊपर हम मूल्य लिखेंगे और नीचे हम मात्रा लिखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहां ये कह रहा है कि जो वस्तु पहले 4 में मिलती थी, अब जब बढ़ गया दोस्तों तो इसमें प्लस करेंगे, मतलब वो वस्तु दोस्तों अब 5 में मिलेगी। तो दोस्तों जो वस्तु 4 में मिलती थी तो हमको ज्यादा मिलती रही होगी, अब जब दोस्तों 5 में मिलेगी तो हमको कम मिलेगी। तो दोस्तों इसका उल्टा ही मात्रा होती है, इस मूल्य का अपोजिट मात्रा होती है 5:4। मतलब पहले 4 में 5 वस्तु लेके आते थे दोस्तों, तो अब 5 में 4 वस्तु ही लेके आएंगे। अब दोस्तों इसके बीच में अंतर कितने का है? 1 का है दोस्तों। तो जो दोस्तों यहाँ 10 किलोग्राम चीनी कम मिल रही, तो ये जो 1 का अंतर है दोस्तों वो 10 किलोग्राम के बराबर है। तो दोस्तों हम 5 का मान निकालेंगे, जब 5 का मान ये पुराना वाला हो जाएगा भाव दोस्तों, तो 5 का मान 10 × 50 होगा और 4 का मान दोस्तों 10 चौको 40 होगा। अब जो नया वाला भाव है दोस्तों वो 40 का है। तो कह रहा है 400 रुपए में दोस्तों कितनी चीनी, 10 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का नया भाव। तो जब नया भाव निकालेंगे दोस्तों
नया भाव बराबर 400 रुपए बटा में 40 से भाग दे देंगे दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 10 रुपए प्रति किलोग्राम होगा दोस्तों चीनी का नया रेट। दोस्तों इसी टाइप पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई, अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो वस्तु का नया भाव बताओ। दोस्तों ये कह रहा है 20% की कमी हो गई, दोस्तों परसेंट का मतलब बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। दोस्तों यहां हम मूल्य लिखेंगे और नीचे मात्रा लिखेंगे। कह रहा है दोस्तों 20% की कमी मतलब जो वस्तु दोस्तों पहले 5 की मिलती थी अब माइनस होगा 4 की मिलेगी दोस्तों। मतलब दोस्तों सीधा कहने का मतलब यह है कि जितना वस्तु खरीदने में पहले हम 5 रुपए खर्च करते थे, अब उतनी ही वस्तु खरीदने में हम 4 रुपए खर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब पहले ज्यादा खर्चा करते थे तो कम सामान मिलता था, अब कम खर्चा करेंगे तो ज्यादा सामान मिलेगा दोस्तों। मतलब इस मूल्य का अपोजिट मात्रा होती है दोस्तों। अब इनके बीच अंतर कितने का होगा दोस्तों? 1 का अंतर होगा। ये 1 का जो अंतर है दोस्तों वो कितने के बराबर है? 6 के बराबर है दोस्तों। तो अगर नया भाव कह रहा है दोस्तों तो ये वाला निकालेंगे, अब पुराना भाव कह रहा है दोस्तों तो ये वाला निकालेंगे। पहले 4 का मान निकालते हैं दोस्तों। 4 का मान 6 चौको 24 हो गया और 5 का मान दोस्तों 6 पंजे 30 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है वस्तु का नया भाव। यदि दोस्तों नया भाव कहेगा तो इस 240 में 30 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये नया वाला भाव है। तो 3 अट्ठे 24, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से नया भाव है। और दोस्तों यदि पुराना भाव कहता है तो इस 240 में 24 से भाग कर देंगे दोस्तों। तो 24 दहम्मा 140, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वस्तु है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंगूर की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 ग्राम अंगूर अधिक खरीद सकता है, तो उसका पुराना भाव। दोस्तों यहाँ पुराना भाव कह रहा है कि 10% की जो दोस्तों कमी हो गई तो 10 बटे में 100। मतलब दोस्तों जो वस्तु यहां मूल्य लिखेंगे और यहां मात्रा लिखेंगे। दोस्तों जितनी वस्तु खरीदने में हम पहले 10 रुपए खर्च करते थे, अब उतनी वस्तु खरीदने में दोस्तों माइनस कर देंगे, 9 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम ज्यादा खर्च करते थे तो कम मिलता था, और जब कम खर्च करेंगे दोस्तों रेट उसका कम हो गया तो अब ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अब इनके बीच जब हम अंतर देखेंगे दोस्तों वो 1 का होगा। 1 का अंतर कितने के बराबर है दोस्तों? 5 के बराबर है। तो 9 का मान निकाल लेंगे दोस्तों। 9 का जो मान है 9 पचे 45 होगा, और 10 का मान जब दोस्तों निकालेंगे तो 10 पचे 50 होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि 1 रुपए में 205 ग्राम अंगूर अधिक खरीदता है, तो दोस्तों उसका पुराना भाव। पुराना मतलब दोस्तों ये 9 का मान पूछ रहा है। तो 1 रुपए में दोस्तों कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब दोस्तों इस 45 से हम भाग कर देंगे, काट देंगे। 5 9 45 और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 सही 2 बटा 9 इसका आंसर आएगा दोस्तों। अब आप इन क्वेश्चंस को कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे कर चलते हैं। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है राम अपने बैट को क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है। दोस्तों जानते हैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% होती है, तो 10% कम है मतलब 90% पर बेचेगा बेचता है। यदि उसने इसे 240 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ। दोस्तों यदि वह 20% अधिक में बेचा होता
तो दोस्तों 100 प्लस 20 मतलब 120% में अगर बेचता दोस्तों 10% कम की तुलना में, मतलब 90% में 240, मतलब 10% पे दोस्तों अगर कम बेचता है, यदि उसे 240 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। मतलब इसके और इसके बीच जो अंतर है वो 240 का होगा दोस्तों। तो ये 30 का जो होगा 30% बराबर वो 240 होगा दोस्तों। अब कह रहा है कि 10% कम में आरंभिक मूल्य जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो 10% कम में बेचा था, तो 90% का मान बता दीजिए। 240 बटा में 30 गुणते 90, जीरो से दोस्तों जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 3 का 9, जीरो होगा दोस्तों, 3 चौक 12 होगा, 3 दूना 6 7, जो उसका दोस्तों आरंभिक मूल्य है, जो आरंभिक मूल्य है दोस्तों वो 720 रुपए था। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 30 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 15% हानि की तुलना में क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 30 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर 15% हानि में बेचा जाता है उस और इसकी तुलना में 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं दोस्तों। जो 15% लाभ होगा दोस्तों वो होगा 115%, और जब दोस्तों हानि है तो वो 15 मतलब 100 में 15 घटाएंगे दोस्तों 85% होगा। इन दोनों के बीच जो अंतर है दोस्तों वो 30 रुपए का है। अब दोस्तों इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 11 में से 8 3, जो 30% होगा दोस्तों वो 30 के बराबर होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य की तुलना दोस्तों 100% पे की जाती है, तो 100% बराबर 30 बटा में 30 गुणते 100, जीरो से जीरो और 3 से 3 कैंसिल करेंगे दोस्तों, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था दोस्तों। अब इसी के साथ मैं आज की ये क्लास खत्म करता हूं। आप सबसे दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं मोटिवेट होऊंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोज के लाऊं और आपके लिए यहाँ प्रेजेंट करूं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं। आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू, राम राम दोस्तों।